मास्टर्स इन यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टुडे इज़ डे 37 ऑफ आवर डीजीपीआई, दैट इज़ डेली गाइडेंस प्रोग्राम इनिशिएटिव्स, जहां पर मैं आप लोगों को डेली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वीडियो के थ्रू गाइड करता हूं, जिससे कि आप लोग अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक प्लान्ड एंड स्ट्रेटजिकली मैनर में पूरा सिलेबस मल्टीपल रिविजन साथ कंप्लीट कर पाएँ। सो इसी में हम लोग अभी ज्योग्राफी के मैं डेली आपको टारगेट देता हूँ, क्योंकि इस इनिशिएटिव्स के थ्रू मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मल्टीपल टाइम रिवाइज हो पाए। क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा जो हेडेक जो आता है कि जब डेली आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले ये लगता है कि आज पढ़ें क्या। प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। सो उसी प्लानिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया हूँ, और इसी इनिशिएटिव में डेली आप लोग बताता हूँ। आप लोग बस जितना बता रहे हैं उसको बढ़िया अच्छे से करते जाइए। उसी से आप लोगों का क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होता जाएगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों का क्या हुआ, अभी तक हम लोगों का अभी आज जैसे है, आज हमारा डे 37 है, और 37 डेज़ में हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अभी ज्योग्राफी कर रहे हैं। 2 मेजर सब्जेक्ट्स पूरे हो गए, थर्ड भी हमारा अप्रोक्स ख़त्म होने पे आ गया है। साथ में अगर करंट अफेयर्स में हमारा पॉलिटी का करंट अफेयर्स पूरा हो गया, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स पूरा हो गया, आईआर का करंट अफेयर्स पूरा हो गया, साइंस एंड टेक का भी अप्रोक्स ख़त्म होने वाला है, साथ में इनकी पीटी भी हो गई है। सो अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम प्लान्ड मैनर में बिल्कुल चलते जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का रास्ता जो है, जर्नी जो है, वो बिल्कुल सीधी जर्नी है। अगर आप उस जर्नी को सीधे सीधे चलते जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट में आप पहले क्या हुआ करता था कि पहले मटेरियल कम होते थे तो लोग उसको कम करते, लेकिन अब क्या हो गया, मटेरियल इतने हो गए कि अब ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। फोमो इतना हो गया, फोमो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं। एक स्टैटिक बुक हो गई, एक करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, साथ में करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर हो गया, साथ में पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू के साथ में आप लोगों को कोई एक या 2 कोचिंग के जो टेस्ट है उसको लगाते चलना है। इतना ही करना है कि बस इतने ही करने के साथ साथ हमें क्या क्या मल्टीपल रिविजन करना है उसका, और जो हम लोग नहीं करते हैं, जो हम लोगों को लास्ट में बैकफायर कर जाता है और जिसके कारण हम लोग प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। सो इसी चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव है, और इसी इनिशिएटिव्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आप लोगों को ज्योग्राफी का टारगेट दे रहे हैं। सो अभी आप लोगों को ये क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन पीपल्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इससे मैं टारगेट दूंगा, इसका यूनिट 1 एंड 2। और मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है पीएमएफआईएस से पढ़िए। पीएमएफआईएस से बढ़िया, पीएमएफआईएस से अगर आप कर रहे हैं, सो मैंने ज्योग्राफी के अभी तक बहुत सारे टारगेट देते हैं। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो पीएमएफआईएस आती है, उसमें आप लोग आयरन और कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस, बॉक्साइट तक आप लोग आज के टारगेट में कर लीजिए। बॉक्साइट तक ये क्या हो गया हमारा पीएम5 टारगेट में। साथ में जो लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अब जो सारे मिनरल्स जो हैं मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, आयरन और है, आयरन और इंडिया में कहाँ कहाँ पाया, जैसे यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और शायद एक और कोई स्टेट दिया था, तीनों में से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आयरन और पाया जाता है, या पेट्रोलियम और ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये मेरे को सही से याद नहीं आ रहा। सो उस टाइप से आप लोगों को मैपिंग में देखना चल रहा है, और वर्ल्ड में कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ पाई जा रही है, जैसे कि रूर कोल फील्ड जो है जर्मनी की, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है। सो इसी तरीके से पूरा आप लोगों को एटलस से मैप करते हुए चलना है इससे। और साथ में अभी हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में जो आईआर की जो पीटी 365 है उसको आधा करना है हम लोगों को। जैसे अगर 100 पेज की है पीटी 365, उसको हम लोग नियरली 50 पेज के आसपास आज हम लोगों को करना है। जिससे हम लोगों का क्या है, हमने अभी जो आईआर है, आईआर का मंथली पूरा जनवरी टू दिसंबर का पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोगों का क्या है, अब हम लोगों को पीटी 365 से करना है। तो पीटी 365 से उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। और साथ में जो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग पॉलिटी का ही पॉलिटी अभी देखो, अभी एक और बार रिवीजन में 4 to 5 टाइम तो हमारा पॉलिटी अभी तक रिवाइज हो चुका है इन 37 या 38 डेज़ में। सो देख रहे हैं बिल्कुल रिवीजन, हमारे रिवीजन जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में की है सक्सेस के लिए। और उसी में हम लोग एक सब्जेक्ट अभी हमारा पॉलिटी, डेट इज़ हमारा 4 से 5 बार हो गया, और पेपर तक वो 10 से 12 बार हो जाएगा। पॉलिटी सबको पता है कि पॉलिटी से 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला लिया तो 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें आते ही आते हैं। तो जब हम लोग सिलेक्शन के लिए चाहिए कितने नंबर, सिलेक्शन के लिए हम लोग को चाहिए 50%। 50% मतलब 200 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर हम लोग को चाहिए। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन।
सो 50 क्वेश्चन ही तो करने हैं। अभी देखो 15 से 20 ये हो गए, 15 से 20 ये हो गए और 20 से 25 ये हो गए। मान लो इसमें से 15 सही कर लिए, इसमें से 15 सही कर लिए, इसमें से 15 सही कर लिए, सिलेक्शन के लिए तो यही हो गया 30 दिन में। और इसी को हम लोग मल्टीपल टाइम से रिवाइज करके बेहतरीन तरीके से करेंगे, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों का इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है सो वीडियो को लाइक करें, और चैनल जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया दबा के उसको शेयर करो, और सब्सक्राइब के साथ घंटी बटन जरूर दबाओ, जिससे कि हमारा जो भी आपके साथ रोज़ सुबह 7 बजे वीडियो आ रहा है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखो। और साथ में ये सब होने के बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस जिसका नाम है मास्टर्स इन यूपीएससी, इसी में यहीं पे हम लोग शाम को 6 बजे जो भी मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ उस टारगेट को आप लोग इंश्योर करिए कि सही सही से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। उसको इंश्योर करने के लिए डेली शाम को 10 क्वेश्चन का क्विज मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, इसको आप लोग लगाइए, जिससे आप लोगों को ये पता रहे कि आप दिन में अपना तैयारी का जो ट्रैक है बिल्कुल सही है कि गलत है। अगर नहीं बन रहे हैं तो वापस जाके अपना स्टैटिक सोर्स, अपना करंट अफेयर्स का सोर्स रिवाइज करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।